अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। आज इस वीडियो के जरिए तमाम लॉ स्टूडेंट्स के साथ रिमांड और इसकी इकसाम को बयान किया जाएगा, बोथ ऑफ द लैंग्वेज उर्दू और अंग्रेज़ी में, और बाय वीडियो शेयर किया जाएगा ताकि कोई पॉइंट ऑफ व्यू अगर समझ में ना आए वॉइस से तो बाय वीडियो आप देख कर जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर कर सकें। तो रिमांड के हवाले से चलते हैं जो वीडियो हमारी। सबसे पहले तो बात यह है कि रिमांड से मुतल्लिक तफसीलात जानने के लिए आपको जज ज़ाब्ता जो फौजदारी है यानी क्रिमिनल एक्ट 344, 167, 161 का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है सेक्शन 62 और सेक्शन 173 का भी मुताला करना चाहिए ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है अबाउट केस एंड दीगर पॉइंट ऑफ व्यू रिमांड के हवाले से आते हैं। इस हवाले से आपके पास एक स्ट्रॉन्ग जो है लीड होना ज़रूरी है ताकि प्रैक्टिकल फील्ड में जब आएँ तो आप उन फैक्ट्स पर जो है अपनी जो है राय दे सकें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो आपके साइल के लिए या किसी भी क्रिमिनल के लिए। रिमांड के लफ्जी मायनी वापस भिजवाना है, यानी मजिस्ट्रेट की अदालत से मुकदमा नामज़द पेश करदा मुलजिम को वापस हवालात भिजवाना है। दरअसल इसमें मैं एक बात और भी अपडेट कर दूं कि असल में पुलिस के तशद्दुद की वजह से ये इस्तिलाहन बहुत ख़तरनाक समझी जाती है, जो काफ़ी हद तक सही भी है कि पुलिस जब इसको डिस्कस करती है तो बहुत सारी चीज़ें भी आमने सामने होती हैं। बार कुछ चीज़ों को हम जो है शट डाउन ही रखें तो बेहतर है। जब कोई शख्स किसी भी जुर्म में गिरफ्तार होता है तो पुलिस इसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करने की पाबंद होती है, और मज़ीद अरसे के लिए ज़ेर हिरासत मतलूब हो तो पुलिस मजिस्ट्रेट से तहरीरी हुक्म हासिल करती है। इस दरख्वास्त को रिमांड की दरख्वास्त कहते हैं। अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को अदालत में पेश नहीं करती और मज़ीद मुनासिब हुक्म हासिल नहीं करती तो 24 घंटे से जनाब 2 घंटे के बाद की हिरासत गैर कानूनी शुमार होती है। यानी 24 घंटे से नेक्स्ट जो टाइम पीरियड होगा वो गैर कानूनी होगा, यानी किसी भी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ इस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं कि इसने किसी को पकड़ा है लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, आया वो कसूरवार है नहीं है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। अगर वो मजीद इस तरह के प्रैक्ट रखता है तो उसे जनाब आला भी रिमांड के लिए भिजवा दे, नहीं रखता तो फिर उसकी आज़ादी तो आर्टिकल 1973 के मुताबिक जो हमारा जो है कानून का, तो उसके मुताबिक सब चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनती हैं फ्रीडम ऑफ वीमेन ऑफ मैन वूमेन के हवाले से। आमतौर पर रिमांड की दरख्वास्त इलाका मजिस्ट्रेट को दी जाती है, ताहम नागज़िरा सूरत हाल में रिमांड की दरख्वास्त किसी भी मुकामी मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है। मजिस्ट्रेट जिसके रूबरू किसी मुलजिम को बगैर रिमांड पेश किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का रिमांड देता है। हाई कोर्ट रूल्स में भी रिमांड के मुतालिक अहकामात और हदायत दी गई है। रिमांड की दरख्वास्तों में कानून ये है कि मजिस्ट्रेट को मुलजिम के वकील या इसके रिश्तेदारों को ये हक देना चाहिए कि अगर वो रिमांड के खिलाफ मुलजिम की तरफ से अदर पेश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हाई कोर्ट के क़वाद में दर्जा झेल कुछ चीज़ें वैसे भी इंपॉर्टेंट है और अपडेट भी की गई हैं कि मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि वह मुलजिम को वकील रखने का मौका दे ताकि वह वकील रिमांड के खिलाफ अर्ज पेश कर सके, ताकि जो भी बात है वो खुल के सामने है। ये नहीं कि वन साइडेड रख दे, वन साइडेड के हवाले से मामला नहीं हो सकते। तो हर किसी को अपना मौक़िफ़ रखने का भरपूर हक है। ये जर्नली चीज़ें होती हैं और इसमें मजीद भी अपग्रेड जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुई हैं कुछ चीज़ें और भी सामने आई हैं। मजिस्ट्रेट के लिए ज़रूरी है कि वह इस बात का तयन करके आया मुलजिम का पुलिस के कब्ज़े में दिया जाना ज़रूरी है या नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट महसूस करे कि मुलजिम को पुलिस की हिरासत में मज़ीद रखना ज़रूरी नहीं है तो वह रिमांड का हुक्म सादर करने से इनकार कर सकता है। अब ये जनाब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सम ऑफ टाइम ऐसा होता है कि डिमांड की जाती है लेकिन उसका जनाब हक नहीं बनता। अब बाहवाला बात करेंगे एक रिट पटिशन के हवाले से। एक जजमेंट है PLD 1979 LAH लाहौर बहला 587। वो मुलजिम जिसके खिलाफ मुकदमा ज़ेर तजवीज़ हो रिमांड पर सिर्फ पुलिस स्टेशन में रखा जा सकता है, किसी और जगह नहीं, वरना ये इक़दाम गैर कानूनी होगा। रिमांड के लिए ज़रूरी है कि मुलजिम को मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर किया जाए। मजिस्ट्रेट का खुद जो है मुकाम मंजरबंदी तक जाना गैर कानूनी है। मुलजिम के रिश्तेदारों को दौरान रिमांड मुलजिम को खाना पीना या लिबास मुहैया करना भी ममनू नहीं किया जा सकता। अब आते हैं रिमांड की किस्म की जानिब। तो जनाब रिमांड दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक रिमांड होता है फिजिकल और एक रिमांड होता है जुडिशल। अब फिजिकल रिमांड की वजह से बात करें तो जिस्मानी रिमांड का मतलब ये है कि गिरफ्तार शुदा मुलजिम थाना में ही ज़ेर हिरासत रहता है। मजिस्ट्रेट अगर इससे नतीजे पर पहुंचे कि पुलिस को बरामदगी वगैरह या किसी और मकसद के लिए मुलजिम की बनफसा ज़रूरत है तो वो मुलजिम का जिस्मानी रिमांड वक्तन पुलिस अफसरान को देता रहेगा, लेकिन इस रिमांड की मजमूआ तादाद 15 दिन से ज़्यादा नहीं होती। इस जिस्मानी रिमांड की वजह से भी बाकायदा दर्ज की जाएगी और इस जिस्मानी रिमांड का मतलब वैसे ही हमारे आम अवाम में पुलिस के मुलज़िम पर तशद्दुद ही समझा जाता है। हालांकि कानून का ये मंशा हरगिज़ ना है, मगर यह भी कि हकीकत है कि तफ्तीश का मतलब मार पिटाई के सिवा हमारे मुल्क में और कुछ नहीं। पुलिस जिस तरह दौरान रिमांड मुलजिम के साथ सलूक करती है वह महज़ब एक कौमों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इस रवैये की बना पर पुलिस को खौफ और नफरत की अलामत समझा जाता है। गिरफ्तार शुदा शख्स के दोस्त रिश्तेदार सिर्फ इस बात के लिए पुलिस को बारी रकूमत बतौर रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मुलजिम का जिस्मानी रिमांड ना ले बल्कि जुडिशल रिमांड
रिमांड और मुद्दई पार्टी पुलिस को भारी रकम इसलिए देती है कि वो दौरान रिमांड मुलजम पर जिस्मानी तशद्दुद करे। गिरफ्तार मुलजम पर अगर दौरान हिरासत तशद्दुद किया जाए तो इलाका मजिस्ट्रेट से मुतल्लिका जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट से मेडिकल कराने का हुक्म सादर किया जा सकता है कि जनाब आला हमारे बंदे के साथ ज्यादती हुई है तो उसका मेडिकल की इजाजत दें, ताकि पुलिस की तरफ से किया गया तशद्दुद साबित हो सके और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई अमल की जा सके। आप कहते हैं जुडिशल रिमांड की जानिब। देखिए सम ऑफ टाइम ऐसा होता है कि किसी का मोकल ऐसे जेल में होता है, मुद्दई पार्टी या वो मुलजम पार्टी बड़े पावरफुल होती है और जनाब आला इस तरह के मामले होते हैं। ये नेचुरल फैक्ट है, इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होते, होते हैं, क्यों नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हर शख्स जो है अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल तौर पर अगर तय करे, चाहे वो जो भी है, तो आज हमारे मुआशरे में ये इस्लाहन चीज़ें ना होती। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना माइट इज़ राइट के ज़िम्मे में आती हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट वो यही था कि अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करना। अगर कोई ऑफिसर ऐसा करता है तो आप कोर्ट में जनाब डिमांड कर सकते हैं कि इसने हमारे बंदे के साथ जुर्म साबित होने से पहले इस तरह का रवैया अख्तियार किया है जिससे इसको फिजिकल टॉर्चर बिल्कुल 3rd डिवीजन दिया गया है, जिसके मुताबिक इसकी जो है वो फिजिकलिटी को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिस पर यह साबित करना जरूरी होता है और जनाब पुलिस वाले इस पर जवाबदेह भी हो सकता है। इसमें जनाब जो हमारे वकील बनने जा रहे हैं तमाम के मैं ये चीज़ें शेयर कर दूँ ताकि आप इस चीज़ से घबराएं ना। जुडिशल रिमांड, जुडिशल रिमांड का मतलब मुलजम को सीधा जेल भिजवाना होता है। अगर पुलिस ऑफिसर इस्तदा करे कि तफ्तीश मुकदमा मुकम्मल है या मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं है तो मजिस्ट्रेट मुलजम को अदालती रिमांड पर जेल भिजवा सकता है। एक सूरत यह भी हो सकती है कि अगर तफ्तीशी अफसरान मजीद रिमांड जिस्मानी की इस्तदा करे तो मजिस्ट्रेट मुलजम मजीद रिमांड जिस्मानी की इजाज़त देने से इनकार करे और मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भिजवा सकता है। इसलिए मजिस्ट्रेट चंद अमूर को मद्देनजर रखता है। पॉइंट नंबर 1, मजिस्ट्रेट के अगर मुनासिब समझे कि तफ्तीश मुकदमा मुकम्मल है। नंबर 2, मजिस्ट्रेट अगर मुनासिब समझे कि मजीद तफ्तीश की गर्ज से जिस्मानी रिमांड देना मुनासिब नहीं है। नंबर 3, मुलजिम के खिलाफ बज़ाहिरी कोई मुकदमा नहीं बनता। आप जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक हाई कोर्ट की हदायत यह है कि इसे बहुत हिचकिचाहट के साथ मंजूर करना चाहिए और थोड़ी थोड़ी दिन के लिए करना चाहिए। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 167 के इस बात बेहतर तफसील फराम करती है कि आम लोग चूँकि ये ख्याल करते हैं कि रिमांड की मंजूरी और नामंजूरी पुलिस की मर्ज़ी पर मकर होती है, इसके लिए कोई भी रिमांड के मरहले पर किसी वकील से रुजू नहीं करता तो पुलिस के टाउट से काम लेना चाहना चाहिए। हालांकि रिमांड के मरहले पर वकील बहस करके मुतज़्ज़ल इक़साम के काम हासिल कर सकता है। नंबर 1, जिस्मानी रिमांड की बजाय जुडिशल रिमांड की जनाब डिमांड की जा सकती है कि जनाब जुडिशल रिमांड दिया जाए, जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए तो वकील साहब ये बात पेश कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, मुलजिम की ज़मानत ले ली जाए। पॉइंट नंबर 3, मुलजिम के खिलाफ सबूत नहीं है, इसको रिहा कर दिया जाए। वकील ये अर्ज भी कर सकता है कि जिस्मानी रिमांड कम दिनों के लिए दिया जाए। यह भी आम मुशाहदा है कि गिरफ्तार शुदा लोगों के वारसा इस गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि रिमांड मुतल्लिक मामला में वकील को फैक्ट्स पर नज़र डालने के लिए क्या करना होगा, इन तमाम चीज़ों को, इन टाउट्स को और दीगर फैक्ट्स को क्लियर करना होगा। तो बता दूं कि वारसा को क्या चाहिए कि जब ऐसी कोई बात हो तो फौरी वकील करें। वकील जो है इतनी पावर रखता है कि डिमांड कैंसिल भी करवा सकता है इनकी और मजीद इस पर भी जो है मामला तोड़ सकते हैं। सबूत हो तो ठीक है, नहीं है तो शक की बिना पर किसी को रिमांड पर लेना आई डोंट थिंक सो कि क्लियर होगा। गैर कानूनी रिमांड, अदालत को रिमांड देने की वजूहत अपने हुक्म में लिखना होती हैं। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप जो गदर पेश करना चाहते हैं वो तहरीर दरख्वास्त के जरिए रिमांड के वक्त पेश कर दें। कोई भी जुडिशल मजिस्ट्रेट इन गदर को ना तो फाड़ेगा और ना ही इनको नज़रअंदाज करेगा, यानी हुक्म में अगर इनका जिक्र ना करेगा तब भी काबिल मुक़द्दर होगा। अगर गदर की तस्दीक में भी दिखा कुछ नहीं है तब भी जवाबदा होगा। हाई कोर्ट को बड़ी सख्ती के साथ ऐसे मजिस्ट्रेट साहबान गिरफ्त करनी चाहिए जो हाई कोर्ट की क़वाद व हदायत और सकरूल को नज़रअंदाज करे। आप कानून में तरमीम करके ये हुक्म भी हो चुका है कि हर रिमांड की नकल सेक्शन जज साहब को भी भिजवाई जाए। हाई कोर्ट, ये लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। हाई कोर्ट को ये वाज़ह हदायत है कि सेशन जज साहिबान पर लाजम है कि वो नाजायज़ किस्म के अहकाम रिमांड से मुतल्लिक हाई कोर्ट को रिपोर्ट भिजवाएं। बहरहाल जब भी कोई मुतासर फरीक महसूस करे कि मजिस्ट्रेट साहब ने रिमांड मंजूर करते हुए कानून के मुतालबे के ऊपर सारे हाई कोर्ट का ये वादा हदायत है कि सेशन जज साहिबान पर लाजम है कि वो नाजायज़ किस्म के अहकाम रिमांड से मुतल्लिक हाई कोर्ट को रिपोर्ट भिजवाएं। बहरहाल जब भी कोई मुतासर फरीक महसूस करे कि मजिस्ट्रेट साहब ने रिमांड मंजूरी करते हुए कानून के मुताबिक अमल नहीं किया तो फ़ौरन इसकी नकल लेकर सेशन में अदालत में निगरानी दायर कर सकता है। अगरचे ऐसी निगरानी कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगी, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब से हुक्म रिमांड की बाबैयत जवाब तलबी हो सकती है। ऐसे कई फैसले हैं जिनमें सिर्फ रिमांड की खिलाफ हदायत देने पर मजिस्ट्रेट साहब की जवाबदेही हुई है। अगर ऐसी सूरत में दरपेश हो तो बराह रास्त हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 491 जवाब से दी जा सकती है कि रिमांड हाई कोर्ट की हदायत के खिलाफ मंजूर किया गया, इसलिए हिरासत मुलज़म नाजायज़ और नामनासिब। ऐसी सूरत में मुलज़म ज़ेर रिमांड को रिहा कर दिया जाएगा। 491 ज़ाब्ता फौजदारी, जिसे इम्पीरियल और इलीगल कस्टडी या कस्टडियल इम्पीरियल कहते हैं, दोनों सूरतों में हाई कोर्ट मुदाखलत करती है। जब रिमांड जुडिशल की बजाय जिस्मानी दिया गया हो तो इसे इलीगल ना सही इम्पीरियल कस्टडी कहा जा सकता है। और 491 ज़ाब्ता फौजदारी चूँकि सस्ता कानूनी हरबा है इसलिए फ़ायदा उठाया जा सकता है। रिमांड के दौरान भी मुलज़म को कानूनन ये हक़ हासिल होता है कि इसके दोस्त, अहबाब और वकील इससे मुलाकात करें और इसको कानून के मुताबिक सही मशवरे में दें। मुलज़म के
बारे में कहा जाता है कि जनाब आला जो भी फेवर हो इसकी ला के हवाले से सारे मामला इसको क्लियर करे, इसलिए ये तमाम सहूलियत कानून के मुताबिक मुलजिम को मिलनी चाहिए। कानूनी तकाज़ा ये है कि मुलजिम को थाने की इमारत में रखा जाए। कई थानेदार तशद्दुद करने के लिए प्राइवेट मकान हासिल करके मुलजिमों को ऐसे प्राइवेट मकानों में रखते हैं जो सरासर गैर कानूनी है। इसके अलावा इनको भी जिनकी गिरफ्तारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं होती, इन्हें भी ऐसे टार्चर सेल्स में रखा जाता है। लिहाजा ऐसे मकानों पर छापा डलवा कर थानेदार के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया जा सकता है और उसे उसकी नौकरी बर्खास्त भी करवाया जा सकता है। CIA का दफ्तर थाना नहीं होता, इस तरह क्राइम ब्रांच का दफ्तर भी थाना नहीं होता, इसलिए मुलजमान को CIA के दफ्तर में रखना खिलाफ कानून समझा जाएगा। इसके अलावा मुद्दे के तौर पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि और समझने में आसान भी है कि जब कानून ने मुजलम को ये हक दिया है कि वो गिरफ्तारी के बाद अपने घर से बिस्तर और कपड़ा मंगवा सकता है, दोस्त अहबाब और वकला से मुलाकात कर सकता है, तो ये सब कानूनी हकूक़ ऐसी हालत में क्योंकि पूरे होंगे जब मुलजिम को किसी खुफिया मकाम पर पाबंद रखा जाए। हाई कोर्ट के बैलफ 491 ज़ाब्ता फौजदारी की दरख्वास्त पर छापे मारते हैं तो सबसे पहले वो रोज़नामचे काबू करते हैं, जहां रपट गिरफ्तारी अमूमन लिखी हुई होती है, बल्कि थानेदार बैलफ के छापे के बाद किसी मुकदमे की ज़मनी में गिरफ्तारी का जिक्र कर देता है। थाने के रोज़नामचे का रजिस्टर सबसे ज़्यादा काबिल एतबार रिकॉर्ड होता है, इसमें रद्दोबदल नहीं हो सकता। इसलिए देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वकला बरादरी के लिए, वारसान के लिए। तो वकला बरादरी जो यंगस्टर हैं उनको बता दूँ कि अगर ऐसे कोई भी फील्ड में मामला आता है तो आपको सबसे पहले फैक्ट देखने होते हैं, और इस फैक्ट में क्या चीज़ें हैं कि कोई भी ऐसा मुलजिम जब तक वह मुलजिम है उसके हवाले से आप लोग जो है 491 फौजदारी के मुताबिक जो है दरख्वास्त ले सकते हैं, जुडिशल रिमांड को रुकवा सकते हैं, जिस्मानी रिमांड को रुकवा सकते हैं, उस जुडिशल रिमांड में जो है कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा दीगर आपके पास सारी कार्रवाई होती है। इसके अलावा रिपोर्ट्स को आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपका चैलेंज सही है कि मुलजिम के खिलाफ इतने ठोस सबूत नहीं है लेकिन जानबूझ कर फंसाने की कोशिश की जा रही है या उस पर जोर डाला जा रहा है या दीगर दबाव है या कुछ इस तरह के भी इलीगल पॉइंट्स हैं, तो आप हाई कोर्ट के जरिए जनाब आला उसकी जनाब आला एक बेल भी करवा सकते हैं और उसको बरी भी करा सकते हैं कि इसका कसूर ही कोई नहीं है। सम ऑफ टाइम ऐसा होता है कि पुलिस जो है ना वो क्या करती है, ये सितारों को उठा के ले जाती है, आप हिब्बस कॉर्पस का पर्चा करते हैं, रिट करते हैं, हिब्बस कॉर्पस के जरिए आप सारे मामलों को मद्देनजर करवाते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि प्रैक्टिकल फील्ड में आपका मजबूत होना लाजमी है। इससे तमाम लॉ के स्टूडेंट्स को कहूँगा कि एजुकेशन हासिल करने एक अलग बात है, प्रैक्टिकल फील्ड में अलग अलग बात है। आप सबसे गुजारिश है कि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आए तो शुरू के जो 6 माह होते हैं उन 6 मंथ में आप लोग जो हैं एक प्रोफेशनल को ज्वाइन करें। आपने किस प्रोफेशनल फील्ड को ज्वाइन करना है, सिविल को करना है या क्रिमिनल को करना है या दीगर, इन तमाम फील्ड प्रोफेशनल्स को ज्वाइन करें। और दूसरा ये हक की बात को सामने रखें और कोई भी मसला हो तो कानून के मुताबिक उसको अपनी ढाल बने, विदाउट लॉ किसी चीज़ को ज्वाइन ना करें। बाद ये चीज़ें फिर आपके गले में भी आ सकती हैं। जिस तरह पुलिस वाले को आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं अपने हकूक़ के लिए, इस तरह उनके पास भी राइट है कि आपको जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अपने हकूक़ और राइट के मुताबिक जो पुलिस रूल्स हैं।